अमित, अभी जेल से निकले हो और सीधा शराब की दुकान। मैडम, जेल में बहुत याद आई थी, आज तो पूरी कर लूं। मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते। अच्छा, अगर तुम सच में शराब छोड़ दो। शादी? शादी? दोस्तों, कल्पना कीजिए, तिहाड़ जेल का भयावह गेट खुलता है और एक शराबी, जेल से छूटा हुआ आदमी बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर उम्र से ज्यादा झुर्रियां हैं, आंखों में थकान है और जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए। बाहर निकलते ही उसका पहला कदम शराब की दुकान की तरफ बढ़ता है, क्योंकि पिछले 15 साल से शराब उसके लिए सांस से भी ज्यादा जरूरी बन चुकी थी। लेकिन ठीक उसी पल, जब वो दुकान की तरफ जा रहा था, अचानक एक खूबसूरत, तेज तर्रार महिला वकील से उसकी टक्कर हो जाती है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि अदिति शर्मा है, क्रिमिनल लॉ की मशहूर वकील, जिन्होंने इसी शराबी कैदी का केस लड़कर उसे जेल से छुड़वाया था। अदिति गुस्से से उसे घूरती हैं और कहती हैं, अमित, अभी जेल से छूटे हो और फिर शराब की तरफ भाग रहे हो, क्या तुम कभी नहीं सुधरोगे? अमित हंसते हुए जवाब देता है, मैडम, जेल में बहुत याद आई थी, आज तो पूरी कर लूं। अदिति की आंखों में आग दहक उठती है। वो एक ठंडी मुस्कान के साथ मजाक में कह देती हैं, अच्छा, अगर तुम सच में शराब छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन वो दिन तो कभी आएगा नहीं। ये एक छोटा सा मजाक था, लेकिन दोस्तों, उसी एक वाक्य ने एक शराबी, जेल गए, टूटे हुए इंसान की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या वो शराब छोड़ पाया? क्या वकील साहब का मजाक सच में शादी बन गया? क्या एक तलाकशुदा महिला वकील और जेल का कैदी पति पत्नी बन गए? तो आज की ये पूरी सच्ची कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि एक इंसान के अद्भुत बदलाव की है, जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी और आखिर में दिल भर आएगा। अब शुरू होती है अमित सिंह और अदिति शर्मा की वो अनोखी लव स्टोरी। दोस्तों, दिल्ली की व्यस्त सड़कों से थोड़ा हटकर तिहाड़ जेल के भयावह गेट के बाहर एक युवक खड़ा था, जिसका नाम था अमित सिंह। उम्र मात्र 32 साल थी, लेकिन चेहरे पर उम्र से ज्यादा झुर्रियां और आंखों में वो थकान थी, जो सालों की शराब और छोटे मोटे अपराधों ने दी थी। आज वो जेल से छूटा था, पूरे 8 महीने की सजा पूरी करके। उसके शरीर पर वही पुरानी फटी हुई शर्ट और जीन्स थी, जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए थे। बाहर निकलते ही सबसे पहले उसकी नजर शराब की दुकान पर पड़ी। पैर खुद ब खुद उधर बढ़ने लगे थे, क्योंकि पिछले कई सालों से शराब उसके लिए पानी से भी ज्यादा जरूरी बन चुकी थी। परिवार ने उसे घर से निकाल दिया था, दोस्त उससे कतराते थे और समाज में वो मोहल्ले का बदनाम शराबी और छोटा अपराधी बन चुका था। लेकिन ठीक उसी पल जब वो दुकान की तरफ बढ़ रहा था, अचानक एक तेज कदम वाली युवती से उसकी टक्कर हो गई। वो युवती कोई और नहीं बल्कि क्रिमिनल लॉ की मशहूर वकील अदिति शर्मा थीं, जिन्होंने ही अमित के केस को लड़कर उसकी सजा 8 महीने में खत्म करवाई थी। अदिति 29 साल की, तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और बेहद खूबसूरत थीं। उनके हाथ में ब्रीफकेस था और चेहरे पर वो सख्ती जो अदालत में उन्हें डरावनी बना देती थी। टक्कर होने पर अदिति ने गुस्से से अमित को घूरा और कहा, अमित, अभी जेल से छूटे हो और फिर वहीं पुरानी राह पकड़ रहे हो, क्या तुम कभी नहीं सुधरोगे? अमित ने शर्माते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें शराब की दुकान पर ही टिकी हुई थीं। उस पल किसी को नहीं पता था कि ये साधारण सी टक्कर दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अदिति शर्मा ने अमित को ऊपर से नीचे तक देखा और गहरी सांस लेकर बोली, देखो अमित, मैंने तुम्हारा केस इसलिए लड़ा था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम में अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है। लेकिन अगर तुम अभी भी शराब की तरफ बढ़ रहे हो तो समझ लो कि अगली बार जब तुम कोई गलती करोगे तो मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगी, बल्कि खुद तुम्हें जेल भिजवाने में मदद करूंगी। अमित ने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया, अरे मैडम, इतना गुस्सा मत कीजिए, जेल में 8 महीने बहुत मुश्किल से कटे हैं, आज तो बस थोड़ी राहत मिल जाए। अदिति ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे घूरा
और फिर एक ठंडी मुस्कान के साथ मजाक में कह दिया, अच्छा, अगर तुम सच में शराब छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन वो दिन तो कभी आएगा नहीं। तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते। ये बात अमित के कानों में पड़ी और जैसे बिजली का झटका लग गया। वो ठिठक कर खड़ा रह गया। शराब की दुकान की तरफ बढ़ते उसके पैर अचानक रुक गए। अदिति की वो मजाक भरी बात उसके दिल में उतर गई और बार बार गूंजने लगी। अदिति तो बस हंसती हुई वहां से चली गई। उन्हें क्या पता था कि उनका वो हल्का फुल्का मजाक एक टूटे हुए इंसान की पूरी जिंदगी बदलने वाला बीज बन जाएगा। अमित ने उस दिन शराब की बोतल नहीं खरीदी। वो सीधा अपने छोटे से किराए के कमरे में चला गया, जहां अकेलेपन और अंधेरे में वो रात भर अदिति के शब्दों को दोहराता रहा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया कि अब वो बदल जाएगा, चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो। वो नहीं जानता था कि ये फैसला उसे अदिति के और करीब ले जाने वाला था, लेकिन ये भी नहीं जानता था कि रास्ते में कितनी बड़ी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। अगले 15 दिनों तक अमित ने शराब की एक बूंद भी नहीं छुई। उसका शरीर बुरी तरह हिल रहा था, हाथ कांप रहे थे, रात में नींद नहीं आ रही थी और बार बार पुराने दोस्तों के फोन आ रहे थे कि यार आज चला, पार्टी है। लेकिन हर बार जब वो कमजोर पड़ने वाला होता, अदिति के मजाक वाले शब्द उसके कान में गूंज जाते, अगर तुम शराब छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वो शब्द अब मजाक नहीं, उसके लिए एक चुनौती और उम्मीद दोनों बन चुके थे। 15वें दिन सुबह वो नहा धोकर सबसे अच्छे कपड़े पहनकर सीधा अदिति शर्मा के ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस के रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा, किससे मिलना है? अमित ने थोड़ा घबराते हुए कहा, वकील साहब अदिति शर्मा से। बताइए कि अमित सिंह आया है, जेल वाला केस। कुछ देर बाद अदिति बाहर आईं। उन्हें अमित को देखकर थोड़ी हैरानी हुई। अमित ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैडम, मैंने शराब छोड़ दी है। पूरे 15 दिन हो गए। आपने जो मजाक किया था वो मुझे बहुत गहरी लग गई। अब मैं बदल गया हूं। अदिति पहले तो हंस पड़ी, लेकिन जब उन्होंने अमित की आंखों में वो सच्चाई देखी जो झूठ नहीं बोल रही थी, तो उनकी हंसी रुक गई। उन्होंने गंभीर होकर कहा, अमित, मजाक था वो, लेकिन अगर तुम सच में बदल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अपनी जिंदगी सुधारो, कोई और रास्ता चुनो, शादी वाली बात भूल जाओ। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, मैं भूल नहीं सकता। आपने मुझे नई जिंदगी देने का बीज बो दिया है। अब मैं रोज आपके ऑफिस के बाहर खड़ा रहूंगा और आपको घर छोड़ने आऊंगा। बस इतनी इजाजत दे दीजिए। अदिति ने कुछ पल सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, एक बार फिर शराब छुई तो मैं खुद तुम्हें जेल भेज दूंगी। उस दिन से अमित की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में लोडिंग अनलोडिंग का काम शुरू कर चुका था। शाम को ठीक समय पर अदिति के ऑफिस पहुंच जाता और उन्हें सुरक्षित घर छोड़ देता। धीरे धीरे अदिति को भी उसकी मेहनत और सच्चाई दिखने लगी थी, लेकिन वो अभी भी नहीं जानती थीं कि उनका वो छोटा सा मजाक अब अमित के दिल में गहरी जड़ें जमा चुका था। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए और अमित की जिंदगी में बदलाव हर किसी को दिखने लगा था। अब वो सुबह जल्दी उठता, नहाता धोता, साफ सुथरे कपड़े पहनता और अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी के काम में पूरी मेहनत से जुट जाता। शाम को ठीक 5 बजे वो अदिति के ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता, कभी फूल लेकर, कभी चाय का कप लेकर। शुरू शुरू में अदिति उसे देखकर मुस्कुरा देती थीं और कहती थीं, अमित, तुम्हें इतना टाइम क्यों बर्बाद करना पड़ता है? मैं ऑन्ठो से चली जाऊंगी। लेकिन अमित हर बार जवाब देता, मैडम, आपने मुझे नई जिंदगी दी है, कम से कम ये छोटी सी सेवा तो करने दीजिए। धीरे धीरे अदिति को भी उसकी संगति अच्छी लगने लगी थी। वो रास्ते में दोनों बातें करते। अदिति अपनी अदालती कहानियां सुनाती, अमित अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा जताता। एक दिन अदिति ने पूछा, अमित, तुम्हें अब क्या करना है? सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग करके तो जिंदगी नहीं कटेगी। अमित ने शर्माते हुए बताया कि वो पुरानी गाड़ियों को रिपेयर करके बेचने का छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है। अदिति ने तुरंत अपना सहयोग दिया। उन्होंने अपने एक क्लाइंट से पुरानी कारों के बारे में जानकारी दिलवाई और अमित को एक छोटी सी जगह भी दिलवा दी जहां वो काम शुरू कर सके। अमित की मेहनत रंग लाने लगी।
महज 2 महीने में उसने 3 पुरानी गाड़ियां ठीक करके अच्छे दाम पर बेच दी। अब उसके पास थोड़े पैसे भी आने लगे थे। वो अपनी माँ को महीने में पहली बार कुछ पैसे भेजने लगा था, जिसने सालों पहले उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब अमित के पुराने शराबी दोस्त भी उसे छोड़ चुके थे, क्योंकि वो उनकी किसी भी पार्टी में नहीं जाता था। एक शाम जब अदिति को घर छोड़ते हुए अमित ने कहा, मैडम, आज मैंने अपनी पहली कार बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमाया है। कल आपकी बेटी के लिए अगर कुछ ला दूं तो चलेगा? अदिति ने चौंक कर पूछा, मेरी बेटी? तुम्हें कैसे पता? अमित ने शर्माते हुए बताया कि उसने अदिति की सहेली से पूछ लिया था। अदिति पहले तो गुस्सा हुई, लेकिन फिर मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, लेकिन बहुत महंगा मत लाना। उस रात अमित ने सोचा कि अब वो सिर्फ अदिति के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी बदल रहा है। लेकिन दिल के कोने में अभी भी वो एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन अदिति का वो मजाक सच हो जाए। 6 महीने बाद अमित का छोटा सा गैराज अब अच्छी तरह चलने लगा था। वो दिन में 10-12 घंटे मेहनत करता, पुरानी स्कूटरों और कारों को नया रूप देता और शाम को ठीक समय पर अदिति के ऑफिस पहुंच जाता। अब अदिति भी उसे देखकर खुश होती थी। एक दिन अदिति की 5 साल की बेटी रिया बीमार पड़ गई। रात के 10 बजे अदिति ने अमित को फोन किया और घबराए स्वर में कहा, अमित, रिया को तेज बुखार है, अस्पताल ले जाना है, तुम्हारी कार कहाँ है? अमित बिना एक पल गंवाए अपनी रिपेयर की हुई पुरानी मारुति लेकर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचकर उसने रिया को गोद में उठाया, डॉक्टर से बात की, दवाइयां खरीदी और पूरी रात अदिति के साथ इमरजेंसी वार्ड में बैठा रहा। सुबह होते होते रिया का बुखार उतर गया। अदिति थकी हुई आंखों से अमित को देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, अमित, तुमने आज जो किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तुम्हारा शुक्रिया। अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, आप और रिया मेरे लिए अब सिर्फ क्लाइंट नहीं हो, आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। उसी दिन अदिति ने अमित को अपने घर चाय पीने के लिए बुलाया। घर पहुंचकर अमित ने देखा कि अदिति का घर साधारण लेकिन बहुत सुंदर था। रिया अमित को अंकल कहकर खेलने लगी। अदिति ने चाय बनाते हुए कहा, अमित, तुम सच में बहुत बदल गए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई शराबी जेल से छूटकर इतना सुधर सकता है। अमित ने चुपचाप अपनी कहानी सुनाई, कैसे बचपन से घर में शराब का माहौल था, कैसे छोटी छोटी चोरियां शुरू हुईं, कैसे जेल गए और कैसे अदिति के एक मजाक ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। अदिति सुनकर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, मैंने वो बात मजाक में कही थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि तुम उस मजाक को सच बनाने के काबिल हो गए हो। अमित ने हिम्मत करके कहा, मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं रिया को अपनी बेटी की तरह प्यार कर सकता हूं और आपको अपनी जिंदगी भर सेवा करना चाहता हूं। अदिति कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। लेकिन उनके दिल में भी अब एक नई उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। वो समझ रही थीं कि अमित अब सिर्फ एक सुधरा हुआ मरीज या क्लाइंट नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बन चुका है, जिसके लिए उनके दिल में सम्मान और प्यार दोनों उगने लगे थे। अगले कुछ महीनों में अमित और अदिति की मुलाकातें बढ़ती गईं। अमित अब हर रविवार को रिया को पार्क ले जाता, उसे आइसक्रीम खिलाता और अदिति के साथ लंबी लंबी बातें करता। अदिति को भी अमित की सादगी, मेहनत और रिया के प्रति लगाव बहुत अच्छा लगने लगा था। एक शाम जब दोनों छत पर चाय पी रहे थे, अदिति ने अचानक कहा, अमित, मेरी शादी 4 साल पहले टूट गई थी। मेरे एक्स हस्बैंड राजेश एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, लेकिन शराब और औरतों की लत की वजह से सब बर्बाद हो गया। कोर्ट ने तलाक दे दिया और रिया की कस्टडी मुझे मिल गई। उसके बाद से मैंने सोचा था कि अब कभी शादी नहीं करूंगी। अमित ने चुपचाप सुना और फिर बोला, मैडम, मैं जानता हूं कि मैं आपके काबिल नहीं हूं। मैं जेल गया हूं, शराबी रहा हूं, लेकिन आज जो कुछ भी हूं वो आपके एक मजाक की वजह से हूं। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस कभी कभी आपकी मुस्कान देखना और रिया को खुश देखना काफी है। अदिति की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अमित का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने सिर्फ शराब नहीं छोड़ी, अपनी पूरी जिंदगी बदल ली है। ठीक उसी रात अदिति के एक्स हस्बैंड राजेश अचानक घर आ धमका। वो शराब के नशे में था
और चिल्लाने लगा, तुम्हें रिया नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा। अमित बाहर खड़ा था। वो अंदर आया, राजेश को शांत करने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने अमित को धक्का दे दिया और गाली देने लगा। अमित ने बिना हाथ उठाए सिर्फ इतना कहा, सर, आज रिया सो रही है, कल बात कर लीजिए। राजेश और भी भड़क गया और अमित पर हाथ उठाने लगा। अमित ने खुद को बचाया, लेकिन एक झटके में राजेश गिर गया। अदिति ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आने तक अमित राजेश को संभालता रहा। उस रात अदिति ने अमित को देखा और मन ही मन सोचा कि ये इंसान न सिर्फ खुद को बदल सकता है, बल्कि दूसरों को भी संभाल सकता है। राजेश चला गया, लेकिन ये घटना अदिति के दिल में अमित के लिए और गहरा सम्मान पैदा कर गई। अब वो अमित को सिर्फ एक सुधरा हुआ शराबी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और सच्चा साथी मानने लगी थी। उस घटना के बाद अदिति और अमित के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई। अदिति अब अमित को अपने ऑफिस में भी बुलाने लगी थी। कभी कभी केस की फाइलें दिखाती और पूछती कि क्या वो कोई छोटा मोटा काम कर सकता है। अमित खुशी खुशी मदद करता, रात को देर तक फाइलें ऑर्गेनाइज करता और अदिति के साथ बैठकर चाय पीता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें प्यार भरी होने लगीं। एक दिन अदिति ने अमित से कहा, अमित, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तुमने सिर्फ शराब नहीं छोड़ी, बल्कि खुद को नया इंसान बना लिया है। अमित ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैडम, सब कुछ आपके उस एक वाक्य की वजह से हुआ। अगर आपने वो मजाक नहीं किया होता तो आज मैं कहीं शराब की बोतल में डूबा होता। अदिति मुस्कुराई और पहली बार उन्होंने अमित को तुम कहकर संबोधित किया। अमित, अब वो मजाक मजाक नहीं लग रहा। तुम सच में मेरे और रिया के लिए कुछ खास हो गए हो। ठीक उसी हफ्ते अदिति के माता पिता दिल्ली आए। उन्होंने अमित को देखा तो पहले तो चौंक गए। अदिति ने सारी बात बताई, कैसे अमित जेल से छूटा, कैसे बदला और कैसे अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। माँ पापा पहले विरोध करते रहे, लेकिन जब उन्होंने अमित की मेहनत, सच्चाई और रिया के साथ उसके व्यवहार को देखा तो धीरे धीरे मान गए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। राजेश, अदिति का एक्स हस्बैंड, कोर्ट में रिया की कस्टडी के लिए नया केस दायर कर दिया था। वो दावा कर रहा था कि अदिति अकेली मां है और उसका कोई सहारा नहीं। अदिति परेशान थी। अमित ने उन्हें हौसला दिया और कहा, मैडम, अब मैं आपके साथ हूं, हम मिलकर लड़ेंगे। अमित ने अपनी पूरी बचत लगाकर एक अच्छे प्राइवेट डिटेक्टिव को रखा। डिटेक्टिव ने राजेश की शराब की लत, औरतों से अवैध संबंध और बिजनेस में धोखाधड़ी के सबूत इकट्ठा कर ली। कोर्ट में जब ये सबूत पेश हुए तो जज ने राजेश की याचिका खारिज कर दी और रिया की कस्टडी अदिति को ही दे दी। कोर्ट से बाहर निकलते हुए अदिति ने अमित को गले लगा लिया और आंसू बहाते हुए कहा, अमित, तुमने आज मुझे और मेरी बेटी को बचा लिया। अमित की आंखें भी नम हो गईं। उस पल दोनों के दिल में वो प्यार पूरी तरह से खिल चुका था जो अब मजाक नहीं बल्कि सच्चाई बन चुका था। कोर्ट की जीत के बाद अदिति और अमित का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अब अदिति अमित को अपने घर बुलाती, रिया को उसके साथ खेलने देती और कभी कभी खुद अमित के छोटे से गैराज में जाकर देखती कि वो कैसे काम करता है। अमित की मेहनत रंग ला रही थी। उसका गैराज अब छोटे स्तर पर अच्छा बिजनेस बन चुका था। वो पुरानी गाड़ियों को न सिर्फ रिपेयर करता बल्कि उन्हें अच्छी कीमत पर बेच भी रहा था। एक शाम अदिति अमित के गैराज आईं और बोली, अमित, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। अमित ने हाथ पोंछते हुए कहा, बोलिए मैडम। अदिति ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे और रिया को इतना कुछ दिया है, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। वो पुराना मजाक अब वो मजाक नहीं रहा। अगर तुम अभी भी चाहते हो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। अमित सुनकर स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैडम, अदिति, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये दिन आएगा। मैं जेल का कैदी था, शराबी था, लेकिन आपने मुझे इंसान बनाया। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर आपकी इज्जत करूंगा, रिया को अपनी बेटी की तरह पालूंगा और कभी भी पुरानी आदतों की तरफ नहीं मुड़ूंगा। अदिति ने उसे उठाया और कहा, मैं जानती हूं अमित, तुम बदल चुके हो। अब बस परिवार को मनाना बाकी है। अगले कुछ हफ्तों में दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू हुई। अमित की मां को जब पता चला
कि उनका बेटा एक वकील से शादी करने जा रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अदिति के माता पिता भी धीरे धीरे मान गए, क्योंकि उन्होंने अमित की सच्चाई और मेहनत को करीब से देख लिया था। लेकिन राजेश अभी भी शांत नहीं बैठा था। उसने अमित को धमकाना शुरू कर दिया, फोन पर गालियां देता, तुम जैसे जेल के कैदी को मेरी बीवी और बेटी नहीं मिल सकती। अमित ने कभी जवाब नहीं दिया, सिर्फ अदिति को बताया और कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। एक दिन राजेश गैराज पर आ धमका, शराब के नशे में था और अमित को मारने की कोशिश करने लगा। अमित ने बिना हाथ उठाए उसे शांत किया और कहा, राजेश जी, अब आपकी और अदिति की जिंदगी अलग हो चुकी है, रिया को शांति से जीने दीजिए। राजेश भड़क गया, लेकिन अमित की शांति और मजबूती देखकर वो खुद ही वापस चला गया। उस दिन अदिति ने अमित को फोन करके कहा, अमित, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम कितने बड़े इंसान हो। अब मैं इंतजार नहीं कर सकती। उस घटना के कुछ दिन बाद अदिति ने फैसला कर लिया कि अब और इंतजार नहीं करना है। उन्होंने अपने माता पिता और अमित की मां को एक साथ बुलाया और साफ साफ कहा, मैं अमित से शादी करना चाहती हूं। वो पुराना अमित नहीं है। उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली है। मेरी और रिया की जिंदगी संवारी है। अगर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो हम दोनों बहुत खुश होंगे। पहले तो दोनों परिवारों में थोड़ी हलचल हुई, लेकिन अमित की मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, तूने जो कर दिखाया है वो कोई आसान काम नहीं था। अगर अदिति जैसी लड़की तुझे अपना रही है तो मैं क्या मना करूंगी। अदिति के पिता भी अंत में मान गए और बोले, बेटी, हमने तुम्हारी खुशी देखी है इन दिनों में। अमित अच्छा लड़का लगता है। फैसला हो गया। शादी नवंबर 2026 में तय हुई। अमित ने अपनी सारी बचत लगा दी। उसने एक छोटा सा हॉल बुक किया, साधारण लेकिन खूबसूरत मंडप सजवाया और रिया के लिए खास ड्रेस भी बनवाई। शादी से एक हफ्ता पहले अमित अदिति के घर गया और घुटनों के बल बैठकर एक साधारण सी अंगूठी निकाली। उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, अदिति, आज से मैं तुम्हें मैडम नहीं, अपनी पत्नी कहूंगा। तुमने मुझे अंधेरे से उजाले में लाया। आज मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, कभी शराब की तरफ नहीं देखूंगा और रिया को अपना सब कुछ दूंगा। अदिति रो पड़ी। उन्होंने अमित को उठाया और गले लगा लिया। अमित, वो मजाक आज सच हो गया। तुम मेरे हीरो हो। शादी वाले दिन पूरा माहौल खुशी से भरा था। अदिति लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी और अमित सफेद शेरवानी में एकदम नया इंसान दिख रहा था। जब पंडित जी ने मंत्र पढ़े और दोनों ने फेरे लिए तो रिया खुशी से तालियां बजाती रही। शादी के बाद अमित ने अदिति को अपने नए छोटे से फ्लैट में ले जाकर कहा, ये घर छोटा है लेकिन अब हम तीनों साथ हैं। मैं और मेहनत करूंगा, हमारा घर बड़ा करूंगा। अदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घर बड़ा या छोटा नहीं, प्यार बड़ा होना चाहिए और तुम्हारा प्यार आज मुझे पूरी दुनिया से बड़ा लग रहा है। शादी के बाद अमित और अदिति की जिंदगी एक नई मिसाल बन गई। अमित अब पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा था। उसका गैराज तेजी से बढ़ रहा था। अब वो 5-6 लड़कों को काम पर रख चुका था और पुरानी गाड़ियों को नया रूप देकर अच्छा मुनाफा कमा रहा था। अदिति अपनी वकालत जारी रखे हुए थी, लेकिन अब घर आने पर उन्हें एक ऐसा साथी मिलता था जो रिया को स्कूल से लाता, खाना बनाता और अदिति के थके हुए कंधों को सहलाता। रिया अब अमित को पापा कहकर बुलाती थी और हर शाम उसके गले लगकर सोती थी। दोनों परिवार अब पूरी तरह से मान चुके थे। अमित की मां अक्सर आकर कहती, बेटा, तूने जो कर दिखाया वो ईश्वर की कृपा है। अदिति के माता पिता भी अब अमित को अपना बेटा मानते थे, लेकिन सबसे सुंदर बदलाव ये था कि अमित अब जेलों में जाकर दूसरे कैदियों को अपनी कहानी सुनाता था। वो उन्हें समझाता कि अगर एक शराबी जेल का कैदी भी बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। अदिति उसके साथ जाती और कानूनी सलाह देती। धीरे धीरे उनकी छोटी सी कोशिश कई युवाओं की जिंदगी बदलने लगी। आज जब कोई अमित को देखता है तो यकीन नहीं करता कि ये वही शराबी और जेल गया इंसान है। शाम को जब दोनों छत पर बैठकर चाय पीते हैं, अदिति अक्सर हंसते हुए कहती हैं, याद है अमित, मैंने मजाक में कहा था कि शराब छोड़ दो तो शादी कर लूंगी। अमित मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ अदिति, वो मजाक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया।
तुमने मुझे न सिर्फ प्यार दिया बल्कि एक नई जिंदगी दी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और रिया उनके बीच में आकर कहती है, पापा मम्मी, मैं भी शादी करूंगी तो ऐसा ही अच्छा इंसान ढूंढूंगी। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि कोई भी इंसान बदल सकता है, बस सही मोटिवेशन और सच्चा साथ चाहिए। अमित और अदिति आज भी बहुत खुश हैं, एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे हैं। उनकी ये अनोखी लव स्टोरी हमें याद दिलाती है कि प्यार की ताकत कितनी बड़ी होती है। वो न सिर्फ दिल जीतती है बल्कि पूरी जिंदगी बदल देती है।